मैम। ओके, एक्चुअली योर मीटिंग इज़ नॉट विजिबल इन माई MS। तो मैंने पूरा कंप्यूटर करके अपडेट करके फिर चलाया लैपटॉप, तो उसके बाद कहीं से आपकी क्लास आज विजिबल हुई। तो सॉरी फॉर डिले एवरीवन, वेट, यू हैव टू वेट अलोंग एंड ओके। यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, आज वैसे भी 2:15 स्टार्ट करनी थी हमें क्लास, बट नो वरीज, करते हैं, चलो स्टार्ट तो करो। Okay, everyone, so we'll starting with the part of your माइक्रोब्स कर रहे थे, तो माइक्रोब्स से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले वाला पढ़ लिया एक बार अच्छे से, स्ट्रैटेजीज वाला पोर्शन सबने कंप्लीटेड है सबका। ओके एवरीवन, सो वी वर डूइंग अबाउट, स्क्रीन विजिबल है बच्चा? यस एवरीवन, यस मैम। ओके राइट। तो वी वर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स बेटा। माइक्रोब्स में हमने लास्ट में जो स्टार्ट किया था और स्टेट किया था बेसिकली, राइट, वी टॉक अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। राइट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की बात की थी, उसी के साथ साथ वी वर कंसिडरिंग अबाउट द नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द माइक्रोब इन द एग्रीकल्चर, इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ये हमने स्टेट किया था इसके अंदर। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, yeah, we are going to state about the whole part, right, as the next, that is another examples for the microbe as biofertilizer, right, a level 3 doubts, yes Dhananjay, एक second, राइट, आज पूरे एक साथ ही कर दूंगी अंशिका, तभी मैंने नहीं किए थे उस दिन भी कि माइक्रोब्स आज फिनिश कर देंगे हम, तो एक साथ ही आई अपडेट विद द नोट्स। धनंजय आई टेक द डाउट्स, थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट कर लेने वाला जो थोड़ा बचा हुआ है, राइट, फिर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डाउट्स फॉर द, राइट, दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके डियर, राइट, हाँ जी बच्चे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन बेटा, राइट, हमने ये बेसिकली डिस्कस किया था एज द मेजर, राइट, वी विल टॉक अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स। राइट, बायो फर्टिलाइजर किसके लिए यूज किए थे, फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग और द नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट, एंड किसके रिप्लेसमेंट के तरीके से यूज किया जाता है इसको। बायो फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ रिप्लेसमेंट फॉर, राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट, केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिप्लेसमेंट के लिए बिल्कुल हम ये यूज़ करते हैं, राइट, ताकि हम बेस्ट तरीके से फॉर द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वी कैन हैव दी, राइट, यूटिलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट, जहाँ पर हमने कहा था जो ऑलरेडी हमें पता है कि माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं या ये ऑलरेडी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू को एनरिच कर रहे हैं, राइट, तो वाई नॉट टू यूज़ देम, उनको क्यों ना यूज़ किया जाए, राइट, तो इसी वजह से हमने राइजोबियम और फ्रैंकिया को यूज़ किया। राइजोबियम हम जानते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के लिए कर रहा है, फ्रैंकिया हमारे पास नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए कर रहा है फिक्सेशन, राइट, उसी के साथ साथ हमने कहा एनाबिना साइकडेल हो गया हमारे पास साइकस के लिए, एनाबिना अजोले हो गया, अजोटोबैक्टर, अजोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम, क्लोस्ट्रीडियम एज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर एंड माइकोराइजा। राइट, नाउ इफ वी विल स्टेट अबाउट दिस, अगर हम राइजो
राइट. तो फेबेसी मेंबर्स के साथ सेकेंड वन फ्रैंकिया, mutualism with non-leguminous plants as Alnus and Casuarina, right? Alnus and Casuarina. इनके accordingly we are going to talk about. इसी के बाद third Ectomycorrhiza. Anyone tell me Ectomycorrhiza Hartig net formation, or we can say it is going to have the development of VAM. क्या होता है Ectomycorrhiza में? Okay, share the link. Wait. हाँ जी guys. एक सेकंड रुकना बेटा. Let me share that. Heartex net, right Jasmine? बिल्कुल ठीक है. एक सेकंड. Let me. एक मिनट बच्चा, मैं एक बार लिंक शेयर कर दूं. Okay, everyone, now moving back to the topic over here. Let me share the screen again. हाँ जी, so we were talking about this. हम इसके बारे में state कर रहे थे यहाँ पर. And along with this, ectomycorrhizal association, right, where we will say there is being the formation of Hartig's net, right, and fungi कैसे grow करता है, intracellularly या intercellularly? Fungi show intercellular growth in between roots के बीच में grow करता है, which is called as the intercellular growth. और intercellular growth को show करके example हम best कौन सा लेके चलते हैं? Anyone with an example बेटा? Right, इसका best example किसमें हम लेते हैं? Pinus, very good. Mutualism with Pinus, right? तो Pinus के साथ mutualism लेके चलते हैं. That is Boletus and Pinus. Boletus and Pinus. We define that as an interaction. और इसी में अगर हम define करते हैं Endomycorrhiza, तो Endomycorrhiza has the VAM association. VAM association ध्यान है सबको? Vesicular, arbescular, mycorrhiza, association. ये है हमारे पास VAM association. And फंजाई कैसे ग्रो करता है, इंट्रासेल्युलर या एक्स्ट्रासेल्युलर? फंजाई ग्रो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर? नॉट रिटन. इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, वेरी गुड. इंट्रा बी और इंटर बी. शो इंट्रा एंड इंटर cellular growth. Exactly, very good Jasmine. Inside cortical cell, right Raju? Interaction बताओ, example तो फटाफट से. Quickly guys, फटाफट से example इसका आ जाए.
क्या एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट होगा? तो एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ जीशान, जस्ट वेट बेटा. ग्लोमस, वेरी गुड. राइट, तो इट इज म्यूचुअलिज्म in majority of angiosperms. राइट, एंजियोस्पर्म्स के अधिकतर मेंबर इसे शो करते हैं, तो हम कहते हैं इसमें ग्लोमस एंड ऑर्किड. ग्लोमस एंड ऑर्किड, राइट, ये शो करेंगे. फाइन, राइट. तो अब हमने कहा यहाँ पर वंस अगेन लेट मी रिवाइज द टॉपिक, लेट मी मेक यू रिवाइज विद द टॉपिक. राइट, तो अब हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया बच्चे, राइट, इसके अंदर that when we talk about this rhizobium, हमने बेसिकली बच्चे बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे थे, उसी के एग्जांपल्स एक बार लिस्ट आउट किए हैं. राइट, तो बायो फर्टिलाइजर्स में हमने मेन मेंबर्स देखे, दैट इज बीइंग द राइजोबियम. राइट, जो म्यूचुअलिज्म करेगा फेबेसी मेंबर्स के साथ. राइट, फिर उसी के बाद हमारे पास फ्रैंकिया जो म्यूचुअलिज्म करेगा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में वी आर हैविंग एल्नस एंड वी आर हैविंग कैजुरिना. राइट, एल्नस और कैजुरिना को लेके चलेंगे. फिर हमने कहा एक्टोमाइकोराइजा विच इज द हार्टिग्स नेट, जिसे हमने डिफाइन किया. एंड फंजाई शो इंटरसेल्युलर ग्रोथ इन बिटवीन द रूट्स, रूट्स के बीच में इंटरसेल्युलर ग्रोथ को शो करते हैं. राइट, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया बॉलिटस एंड पाइनस का. और एंडोमाइकोराइजा के अंदर वैम एसोसिएशन, राइट, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जहां म्यूचुअलिज्म हो गया मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म. स्पेसिफिकली हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल ग्लोमस एंड ऑर्किड का. राइट, ये हमारे पास बचे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हो गए टू बी वर्क एज द बायो फर्टिलाइजर. राइट, नेक्स्ट नाउ अब एक चीज यहाँ पर एंडोमाइकोराइजियल एसोसिएशन, राइट, स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्ड इन फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन. राइट, तो ये किसमें इन्वॉल्व है? फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन रेट को बेसिकली इंक्रीज करते हैं. राइट, सबसे मेन है एंडोमाइकोराइजा का काम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना. एक्टोमाइकोराइजा का काम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इन सभी को, राइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम अपटेक इंक्रीज. राइट, तो इसमें स्पेसिफिकली हम फॉस्फोरस की बात नहीं करते, लेकिन जहां मैं फॉस्फोरस की स्पेसिफिकली बात करूंगी वो मेरे पास एग्जांपल जाएगा एंडोमाइकोराइजा का. राइट, याद रहेगा ये पॉइंट. एक्टोमाइकोराइजा हमारे पास स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. राइट, ठीक है, आपका यहाँ पर. और उसी के साथ साथ हमने अब यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, दैट इज द मेंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया. अब अगर मैंने साइनोबैक्टीरिया के मेंबर की बात की बेटा, राइट, तो साइनोबैक्टीरिया में हम बेसिकली लेके चलते हैं, वन इज द एनाबीना स्पीशीज. राइट, एनाबीना स्पीशीज जो इंटरैक्शन शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं. राइट, म्यूचुअलिज्म विद, राइट, किस किस के साथ? साइकस के साथ. राइट, एक तो साइकस के साथ शो करते हैं, एक अजोला के साथ शो करते हैं. तो हमें मेन पढ़ना है, अजोला में भी अजोला पिन्नाटा. राइट, ये स्पीशी में मेन क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, उसका भी रीजन बताती हूँ. राइट, साइकस के साथ जब म्यूचुअलिज्म शो करते हैं तो दे हैव द डेवलपमेंट ऑफ द कोरेलॉइड रूट्स, कोरेलॉइड रूट्स की डेवलपमेंट करते हैं, और वहां पर मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं. राइट, तो दे विल मॉनिटर द नाइट्रोजन फिक्सेशन रेट. राइट, अजोला पिन्नाटा के साथ आपका यहाँ पर एनाबीना अजोले विद अजोला पिन्नाटा are going to be involved for nitrogen fixation in paddy fields और rice fields. सबसे मेन है बेटा, राइस फील्ड के अंदर हम कहते हैं कौन से बायो फर्टिलाइजर को साथ में लगाया जाए, दैट इज अजोला को लगाया जाए. एनाबीना अजोले को नहीं लगा सकते, आप किसको लगाओगे? अजोला को लगाओगे, और अजोला के साथ एसोसिएटेड कौन होगा? एनाबीना अजोले. राइट, तो जब एनाबीना अजोले उसके साथ एसोसिएटेड है तो एनाबीना अजोले नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, अजोला को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ऑटोमेटिकली सॉइल में नाइट्रोजन एनरिच करेगा, और वही नाइट्रोजन कौन यूज करेगा? राइस यूज करेगा. राइट, याद रहेगा ये सबको पॉइंट. राइट, तो क्वेश्चन आता है विच बायो फर्टिलाइजर हैज टू बी यूज्ड विद द राइस. क्या आंसर जाएगा? एनाबीना अजोले या अजोला पिन्नाटा? आंसर क्या लेके चलेंगे हम? वी विल टेक द आंसर एज अजोला पिन्नाटा. अजोला पिन्नाटा, ये स्पेसिफिक स्पीशीज है जो हम लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है स्पेसिफिकली. राइट, दैट यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सी हमारे पास स्पेसिफिकली. अगर मैं राइस फील्ड की बात करूं तो मैंने कहा यहाँ पर इन राइस फील्ड के अंदर अजोला पिन्नाटा
is used for nitrogen fixation, or Olocera is used for nitrogen fixation. Olocera is being the साइनोबैक्टीरिया बच्चे, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, जो एक फ्री लिविंग एसोसिएशन की तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन को एनरिच कर रहा है। वहीं पर अजोला पिन्नाटा इज अ फर्न, अजोला पिन्नाटा फर्न है बेटा, राइट। अजोला पिन्नाटा इज अ फर्न विच इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसी के साथ ओलोसेरा आपका एक साइनोबैक्टीरिया है, राइट, जो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर इन दिस कंडीशन ओलोसेरा इज यूज्ड फॉर दिस एंड अनदर अजोला पिन्नाटा इज बीइंग यूज्ड फॉर दिस, राइट। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? यहाँ तक का समझ आ गया अच्छे से, राइट, याद रहेगा। अब इसमें से एक क्वेश्चन जो एक नीड देता है, इन इंडिया विच इज यूज्ड बेटर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पेडी फील्ड्स। इंडिया में ओलोसेरा को यूज किया जाता है, राइट। इंडिया में स्पेसिफिकली हम ओलोसेरा को यूज करते हैं, राइट। बाहर के एरियाज में हम अजोला पिन्नाटा को यूज करते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो एवरीवन दैट अजोला पिन्नाटा इज अ एक्वाटिक फर्न। इसीलिए अगर कभी देखा हो तो राइस फील्ड में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, राइट। ऑब्जर्व दैट थिंग, राइस फील्ड में थोड़ा थोड़ा पानी क्यों रहता है हमेशा? वो इसी वजह से रहता है क्योंकि उसी वाटर में अजोला ग्रो करता है, और अजोला वहीं से बेसिकली आपका यहाँ पर एनाबिना अजोले के साथ एसोसिएट होता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन डिफ्यूज होती है सॉइल के अंदर, और ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर राइट बेसिकली अवेलेबल हो जाती है टू दी राइट रेस्ट ऑफ द प्लांट्स बीइंग ग्रोइंग ओवर देयर, राइट। गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? समझ आए यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से, राइट। दिस इज व्हाट वी स्टेट एज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर एवरीवन? बायो फर्टिलाइजर अब याद रहेंगे अच्छे से। ये बेस्ट एग्जांपल्स जो मैंने लिस्ट किए, ये एग्जांपल एग्जाम में एज इट इज रिपीट होते हैं, राइट। दिस इज व्हाट इज द एप्लीकेशन। हमने इंडस्ट्रियल लास्ट टाइम कर लिया था, आपको मैंने साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह पढ़ा दिया था ना लास्ट टाइम। हैव यू स्टडीड अबाउट साइक्लोस्पोरिन ए, statins, right? Cyclo, yes, good, right। ओलोसेरा बेटा, ओलोसेरा का स्प्रे किया जाता है, एंड ओलोसेरा इज अ साइनोबैक्टीरिया बच्चा, राइट, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं अंकुर, ओलोसेरा को इंडिया में स्पेसिफिकली, बिकॉज हम इसको इंडिया में एज अजोला की प्रॉपर ग्रोथ, राइट, उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता। उसको भी कर सकते हो, लेकिन बेटर आपका जो ग्रोथ मिलता है ना, वो मुझे इसके थ्रू मिलता है, राइट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू शो द बेटर ग्रोथ, that's why we will take it, right। paddy fields have water, yes, in India paddy fields have water, बिल्कुल रजुल, वो वाटर तो हम उसके इरिगेशन के लिए देते हैं, वो तो हर फील्ड में आपको मिलेगा, राइट। तभी तो मैं कह रही हूँ कहीं जगह पे अजोला को डायरेक्टली ग्रो कराया जाता है, कहीं जगह पे ओलोसेरा को ग्रो कराया जाता है, राइट। लेकिन मेनली इंडिया में अगर पूछा जाए तो ओलोसेरा ज्यादातर यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू अजोला। अब समझ आया पॉइंट? फाइन, राइट, ओके डियर। Now moving to the next application, right? Agriculture के अंदर ही second application, microbe as biocontrol agent। माइक्रोब को हम यूज कर रहे हैं एज द बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट कहने का मतलब वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रोब, राइट, फॉर द प्रैक्टिस। हम उस प्रैक्टिस के लिए माइक्रोब को यूज करेंगे जहां पर माइक्रोब हमारे पास एज अ यूज फॉर द किलिंग ऑफ राइट इंसेक्ट्स और द पेस्ट और द बैक्टीरिया और द फंजाई, राइट। मतलब अब आपको पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स इन सब का यूज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो फॉर अ स्ट्रैटेजी। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि कुछ आप ऐसे माइक्रोब्स को यूज करो जो देमसेल्फ एक एबिलिटी रखते हैं दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द पैथोजन, दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स और द पेस्ट, राइट, एंड कैन प्रिवेंट द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द डैमेज से एग्रीकल्चर फील्ड को बचा सके। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो बेसिकली कर रहे हो वो आपका बायो कंट्रोल एजेंट कहलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बायो कंट्रोल एजेंट, राइट। तो अब हमने कहा इसमें एक्चुअली हम इसे क्यों यूज करेंगे, वापस से हमने कहा इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड फॉर द टास्क ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। तो फिर से हम इसको यूज किसके लिए करेंगे, राइट, फॉर द टास्क ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हमने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेस्ट अप्रोच जहां पर हम इसे यूज करेंगे टू अवॉइड, राइट, द यूज ऑफ, राइट, किसके यूज को अवॉइड करने के लिए, पेस्टिसाइड्स के यूज को अवॉइड करने के लिए। ऑल्सो पेस्टिसाइड्स ऑल्सो कॉल्ड एज also called as herbicides, right, or insecticides,
और बैक्टीरियोसाइड्स और फंजीसाइड्स, इन सभी के स्प्रे को रोकने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस, राइट, बिकॉज इन सभी का स्प्रे एक्चुअली कॉज क्या कर रहा है, एज दे कैन कॉज, राइट, डैमेज टू सॉइल। एक तो सॉइल को डैमेज कॉज कर सकते हैं, राइट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, सॉइल की प्रॉपर्टीज को डैमेज करते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू को डैमेज करते हैं, राइट, तो एज दे कैन कॉज डैमेज टू सॉइल, राइट, तो सॉइल को डैमेज करने के साथ साथ आपका क्या करेंगे, उस सॉइल को तो डैमेज कर रहे हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज को खराब कर रहे हैं, ऑल्सो कैन लीड टू यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन भी कर सकते हैं ना बच्चा, यूट्रोफिकेशन इन नियर वाटर बॉडी, राइट, नियर वाटर बॉडी के अंदर यूट्रोफिकेशन भी कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या बताया था लास्ट टाइम, जरा डेफिनेशन देना एक बार फटाफट से, राइट, सो व्हाट्स द डेफिनेशन फॉर द यूट्रोफिकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, राइट, क्या डेफिनेशन लेके चलूं मैं यूट्रोफिकेशन की, algal bloom, no, algal bloom is a step for the eutrophication, Sanya, algal bloom is not eutrophication, eutrophication हम किसे कहते हैं, aging of lake, very good Kajal, that's the process of the aging of lake is called as eutrophication, राइट, तो यूट्रोफिकेशन हमारे पास एजिंग ऑफ लेक होना, एल्गल ब्लूम, फिर आपका यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट्स आने, ये सारे के सारे स्टेप्स है बेटा यूट्रोफिकेशन के, राइट, और उसी के साथ साथ दे कैन कॉज डैमेज टू दी नेटिव प्लांट ऑल्सो, राइट, हाँ, बीओडी वगैरह आपका बढ़ना, ये सब उसके स्टेप्स है, राइट, नेटिव प्लांट्स जो हैं हमारे पास, नेटिव प्लांट्स पे डैमेज कॉज होना, राइट, डैमेज का मतलब उनका डिक्लाइन होना, डिक्लाइन इन देयर प्रोडक्टिविटी, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी का डिक्लाइन होना, ये सब पॉइंट्स हमारे पास डिफाइन किए जाएंगे, राइट, जहां हम ये डिफाइन करेंगे कि हाँ इस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, राइट, इसी वजह से हमें इनको यूज करना है। तो नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स, राइट, व्हाई वी डोंट रिलाई टोटली ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाई टू यूज द केमिकल, बेटा इसी वजह से, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक अ टाइम, ज्यादा टाइम लेता है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट, वी नीड मोर प्रोडक्ट इन द लेस टाइम, राइट, तो उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम केमिकल्स पे डिपेंडेंट है, राइट, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पे हम अगर मैन्योर्स को यूज करते हैं, फर्टिलाइजर की वजह तरफ, फर्टिलाइजर के बगैर अगर हम मैन्योर्स को यूज करते हैं तो आज वो टाइम ज्यादा लेगा, इसी वजह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, राइट, नियर बाय वाटर बॉडी, बेटा इन नियर बाय वाटर बॉडी, राइट, इन नियर बाय वाटर बॉडी वी विल डिफाइन, ठीक है ना, राइट, तो इसीलिए हम उसको स्टेट करते हैं, समझ आया पॉइंट, राइट, यस बच्चा, अब हमने कहा यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एक मिनट आती हूँ बच्चा आपके पॉइंट पे भी धनंजय, right, whenever we talk about in order to keep pace with the demand of the human, exactly Rajul, absolutely correct, right, तो अब मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे पास, तो एग्जाम्पल्स लिस्ट करते हैं, नंबर फर्स्ट, राइट, तो हमने कहा सबसे पहला एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन, राइट, अगर बायोटेक पढ़ रहे होगे तो वहां पर एक का नाम पढ़ा होगा बैसिलस thuringiensis का, right, और वहीं पर हमारे पास Bacillus thuringiensis is being the one, right, which carry the natural insecticide, एक natural insecticide को carry करता है, एक natural insecticidal toxin को carry करता है, right, toxin, and this insecticidal toxin is being the one which is called as, इसको हम basically, right, नाम देते हैं, cryogene is being the one, right, right, and we name it as the thuroside, right, thuroside हम इससे कहते हैं, राइट, तो अब हमने वही बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स का, राइट, तो हमने स्प्रे कराया, स्प्रे ऑफ स्पोर्स, राइट, कैरिंग थ्योरोसाइड, राइट, थ्योरोसाइड, राइट, एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड, अगर हम उसको स्प्रे करेंगे बेटा स्पोर्स को, राइट, तो इट प्रिवेंट the infection of plant by insects और pest, तो इंसेक्ट और पेस्ट से हमारे पास वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, राइट, दैट इज बीइंग डिफाइंड एज द बैसिलस thuringiensis एक्शन, ये हमारे पास बैसिलस thuringiensis का एक्शन है, इसी वजह से, राइट, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक we used BT for forming, किसको फॉर्म करने के लिए, BT कॉटन,
BT brinjal, and many other crops. याद रहेगा ये point सबको अच्छे से, right? So that's a task we will define over here for the first example. Now moving to the second example. अब second example पे चलते हैं. Right, तो second example is Trichoderma species. Trichoderma species cause attack to plant pathogens. Right, ये plant pathogens पे attack cause करते हैं Trichoderma. Right, तो they are being the one जो attack cause करते हैं plant pathogens पे. बहुत सारे plant pathogens पे हमारे पास attack cause करते हैं. And ultimately, right, they will prevent plant from pathogenic, that is bacterial or fungal infection. उससे basically protect करते हैं. Right, समझ आया point? In all the country, Dhananjay, right, in developing country it is not so fast, but in the developed country they are used very frequently. Now after this, we use ladybird and dragonfly. Ladybird और dragonfly को use करते हैं aphids और mosquitoes को भगाने के लिए. Right, they are used as a biocontrol agents. अभी example इनके list out कराती हूँ NCERT के अंदर. फिर हमारे पास आते हैं baculoviruses. Right, baculoviruses as NPV virus. इन्हें हम कहते हैं NPV virus. ये ग्रुप है बेटा NPV baculoviruses. Wait, बच्चा एक मिनट. They also cause specific plant pathogens. हाँ जी, अब पॉइंट ये है बेटा, राइट, जो बीटी का नंबर फर्स्ट एग्जांपल है, दैट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बीटी कॉटन, राइट, और थ्यूरोसाइड का स्प्रे बेसिकली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज इट विल कॉज अ मैनिपुलेशन. Right, and according to this, organic farming must be for the natural product. Organic farming natural product को use करके होना चाहिए. Right, इसी वजह से genetically modified organisms को organic farming से बाहर रखा जाता है. उनको नहीं रखते organic farming के concept में, क्योंकि organic farming का simple meaning क्या है कि आप किसी भी तरीके से एक natural product जो already earth पे basically product है, उसको use करके किसी भी तरीके से आप yield को improve कराओ. Right, so that's the major task. That's why we use that कि हम GMO को basically organic farming में involve ना करें. Right, और उसी के साथ साथ dragonfly, yes बेटा, dragonfly can also be called as the mayfly, हम इन्हें कह सकते हैं. Right, example clear हुए सबको अच्छे से? Fine. Right, तो अब इसी के से है अगर हम list करें. Wait, देखो. Right, अब ये पे ध्यान से. बीटी कॉटन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग पेन से और एरो डाल के लिखा कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना सकते हैं. Now in this complete, now the familiar, very familiar beetle with red and black marking, the ladybird, right, and dragonfly. I used to get rid of the aphid and mosquito respectively. लाइन ध्यान रखना, नीट में बहुत बार एग्जाम्पल आ चुका है, राइट, और ये चीज याद रखना, लेडी बर्ड इज फॉर एफिड्स, राइट, एंड मॉस्किटोज के लिए ड्रैगन फ्लाई. फाइन, उल्टा मत करना क्योंकि नीट ने उल्टा स्टेटमेंट पूछा था.
Now another example, in order to control the butterfly, caterpillar, bacteria, bacillus thuringiensis, right, are available in sachet as a dried spores, which are mixed with the water and sprayed onto the vulnerable plant like brassica and fruit trees. Right, तो remember ये basically mustard के लिए use किया जाता है, specifically mustard tree में, right, where they are being eaten up by the insect. In the gut of the larva, the toxin is released and the larva get killed. The bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insect unharmed. Right, means it is going to be specific, right, attack over to the specific organism. Because of the development of the method of genetic engineering, introduce bt toxin gene into the plant, और यही bt toxin gene कौन सा है हमारे पास, क्राइजीन, इसको डाला है. And bt cotton is one of such example which is cultivated in some states of the country. ठीक है, अब आ जाओ second example पे, trichoderma. Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem and attack the several plant pathogen. सबसे where specific, grow in root path ecosystem that is below the soil. Next, bacteroviruses. Third one, another important example. Bacteroviruses are the pathogen that attack insect or the arthropod. The majority are lying in the genus NPV, nucleopolyhedroviruses, right? And the viruses are excellent candidate, need repeated statement for species-specific narrow-spectrum insecticidal application. राइट, तो स्पीशीज स्पेसिफिक हो गया हमारे पास, उसी के साथ साथ आपका नैरो स्पेक्ट्रम हो गया. दे आल्सो हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स एंड लॉन्ग इंसेक्ट. दे is essentially or especially desirable when the beneficial insect are being conserved in order to aid for the integrated pest management, and all when an economic sensitive area is being treated. Fine, everyone clear till है, यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया सबको. बायो कंट्रोल एजेंट, ये ध्यान रहेगा. नैरो स्पेक्ट्रम, ये याद है आपको बेटा, आपने पढ़ी है अभी एंटीबायोटिक में नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम कौन से होते हैं हमारे पास? हाउ विल यू डिफाइन नैरो स्पेक्ट्रम? नैरो स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन करोगे फटाफट से, सोचो जल्दी से एंड टेल मी द आंसर. वेरी गुड, राइट. द नैरो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास जो स्पेसिफिक है, जो एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज पे वर्क करेंगे, हर एक पे काम एक साथ नहीं करेंगे. आप उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम में लेके चलोगे और उसके बेसिस पे आप इसमें डिफाइन करोगे. राइट, समझ आ गया यहाँ तक का पॉइंट एवरीवन? राइट, this is what we state over here, right? This one baculovirus वाला साइड, okay, जो उस पे लिखा था स्क्रीन पे, एक, this is being the one. अच्छा, अब यहीं से मैं कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करूंगी. Now, there are some other strategies. कुछ दूसरे strategies भी हैं to work as biocontrol agents called as biopesticidal application. नंबर फर्स्ट, 3 स्ट्रैटेजीज हैं, 2 में लिस्ट कर देंगे चलो. राइट, तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. उसके बारे में स्टेट करते हैं सबसे पहले. तो हमने कहा द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहली जो हमारे पास स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, दैट इज बीइंग द वन
इंट्रोडक्शन ऑफ बायो हर्बिसाइड। अब ये किसको करेगा? कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड। अब प्लांट के अंदर सिर्फ ये तो नहीं है ना कि मेन आपका इंसेक्ट और पेस्ट से डैमेज होने के चांस है, वीड से भी डैमेज होने के चांस है। वीड क्या होता है मेरे पास? हु विल टेल मी फटाफट से, व्हाट इज वीड गाइस, जल्दी से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वीड हम किसे कहते हैं? कैन आई से द अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इन एन एरिया, राइट। अनवांटेड प्लांट जो एक्चुअली उस एरिया में लिमिट करेगा, न्यूट्रिएंट्स के साथ भी लिमिट करेगा, स्पेस के साथ भी, उसे आप बेसिकली डिफाइन करते हो, राइट। सो दैट अनवांटेड एरिया इज बीइंग टेकन अप, बिल्कुल ठीक है, इन द फील्ड एरिया, राइट। तब हमें वीड की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। सबको याद है वाटर हाइसिंथ के बारे में, राइट। एंड वाटर हाइसिंथ वाज सेड टू बी, राइट, इन्वेसिव एक्वाटिक वीड। हमने वाटर हाइसिंथ को इन्वेसिव एक्वाटिक वीड का नाम दिया था। अब इस इन्वेसिव एक्वाटिक वीड की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए controlled by Alternaria ecornea, right? We use the organism Alternaria ecornea, yes, Terra Bengal, a member of Deuteromycetes. Deuteromycetes को use किया गया as Alternaria ecornea, right? And that is being the one, right, जिससे हमने water hyacinth की growth को control किया, right? India में, this is a practice in India, Alternaria ecornea. अंडरस्टूड, राइट। तो इस तरीके से वाटर हाइसिंथ की ग्रोथ को रोका गया। फिर उसी के जैसे ओपनशिया, ओपनशिया सबको पता है, कॉल्ड एज अ प्रिकली पियर कैक्टस। एंड प्रिकली पियर कैक्टस जिसे हम ओपनशिया कहते हैं, कैन आई से इट एक्ट एज अ इन्वेसिव वीड ओवर एग्रीकल्चर लैंड। एक इन्वेसिव वीड है ओवर फील्ड एरिया। इसको प्रोटेक्ट, इसको हटाया कैसे गया? कैक्टोब्लास्टस इंसेक्ट को यूज किया। कैक्टोब्लास्टिक इंसेक्ट कॉज डैमेज टू, किसको डैमेज कॉज करेगा? ओपनशिया। और अगर ओपनशिया का डैमेज हो गया तो ओपनशिया खत्म, राइट। उसकी वजह से कैक्टोब्लास्टस इज बीइंग द वन व्हिच इज वर्किंग एज, जो किसकी तरह काम कर रहा है मेरे पास? एज अ बायोविडिसाइड। समझ आया? ऑल्टरनेरिया इकॉर्निया भी किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ बायोविडिसाइड। अब समझ आ गया सबको पॉइंट, राइट। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी वीड्स को रिमूव करने की, ठीक है, राइट। ये हम उसके लिए मेंशन करते हैं। हाँ जी बच्चा, धनंजय डकवीड पूछ रहे थे बेटा मुझसे। डकवीड इज बीइंग द वन, राइट, जिसे हम कहते हैं वाटर लेंटिल्स का नाम देते हैं डकवीड को, राइट। दे जस्ट फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ये थोड़ा सरफेस से नीचे होता है, बहुत स्लो मूविंग होते हैं, राइट। और बिल्कुल व्हाइट कलर, व्हाइट के सॉरी ग्रीनिश कलर की ग्रोथ इनकी वाटर के ऊपर दिखती है, नॉट लाइक एन एल्गी, राइट। थोड़ा सा ग्रीनिश कलर के दिखते हैं, राइट। इन्हें हम वाटर लेंटिल्स का नाम देते हैं। ये इन्वेसिव है, राइट, लेकिन ये वीडिंग ग्रोथ शो नहीं करते until unless वाटर बॉडी बहुत अच्छे से, राइट, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ना रिच, राइट, तब तक नहीं करते, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसा कुछ नहीं, बेसिकली स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होता है, राइट, बिकॉज दे आर मोर ग्रीन इन नेचर। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट बेटा? ये पॉइंट समझ आ गया? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोहर्बिसाइड, राइट। द सेकंड स्ट्रैटेजी इज बायो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, राइट। अब ये बायो इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन क्या है? ये प्रिवेंट दी इंसेक्ट ग्रोथ इन द फील्ड एरिया। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है बेटा,
अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ कि फील्ड एरिया में मुझे इंसेक्ट की ग्रोथ को प्रिवेंट करना है, तो एक हार्मोन पता है कॉल्ड फेरोमोन्स। हर्ड अबाउट फेरोमोन्स एवरीवन? राइट, क्या होते हैं फेरोमोन्स, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो उसके बारे में। व्हाट आर फेरोमोन्स एवरीवन? व्हाट आर फेरोमोन्स? हाँ जी, क्या हो गया, किसी को भी आइडिया नहीं है? इंसेक्ट कम्युनिकेशन हार्मोन, राइट। राइट, कैसे कम्युनिकेट, किस में हेल्प करते हैं एक्चुअली फेरोमोन्स? इफ आई विल टॉक अबाउट दी फेरोमोन्स, राइट, तो फेरोमोन्स हमारे पास किस में हेल्प करते हैं? डू दे हेल्प इन द अट्रैक्शन? Right, pheromones, yes, attracting the insect, right, exactly Sushmita, right, to mark their presence. Okay, right, so can I say pheromones are working as the, right, ये basically work करते हैं as communication hormone. तो हम फेरोमोन स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे और नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं पहली स्ट्रैटेजी पे चलूं, दिस इज द फर्स्ट वन, स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी। अगर मैं जितने भी यहाँ पर मेल इंसेक्ट्स हैं उनको म्यूटेशन के थ्रू, गामा म्यूटेशंस के थ्रू स्टराइल कर दूं, तो क्या मेरे पास इंसेक्ट की पॉपुलेशन वहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी? क्या धीरे धीरे इंसेक्ट्स का एलिमिनेशन हो जाएगा एरिया से इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन द ग्रोथ? यस और नो? Right, unmute yourself and say the things, guys, then only I can get your response. Or better to chat over the Zoom, right, instead of the Telegram, क्योंकि फिर मुझे एक बार मोबाइल पे देखना पड़ रहा है, एक बार स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है, तो मैं एक ही जगह देख लूंगी ध्यान से, राइट। यस एग्जैक्टली, तो अगर मैं स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी करूँ, स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजी का मतलब, राइट, इसके अंदर हमारे पास स्टराइल मेल इंडक्शन थ्रू गामा म्यूटेशंस, गामा म्यूटेशंस के थ्रू which cause decline in population, population खत्म हो जाएगी, and धीरे धीरे हम क्या कर देंगे, eradication of the insect, insect away from the field area। यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया सबको? तो फील्ड एरिया से हमने उनको क्या कर दिया, इराडिकेट कर दिया, रिमूव कर दिया। That's the first strategy called pheromone sterilization strategy। अब फेरोमोन स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं? लेट अस सपोज बेटा ये फील्ड एरिया है, बहुत ध्यान से देखना, ये एग्रीकल्चर फील्ड एरिया, इस एग्रीकल्चर फील्ड एरिया पे ये आपने लगा दी, दे आर कॉल्ड कॉन्फ्यूजन स्ट्रिप्स, और यहां आपके बीच में प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दीज आर द प्लांट्स। अब पॉइंट क्या है, राइट, इसमें हमने देखो क्या किया, इस टेक्निक को हम नाम कहते हैं, थर्ड वन अभी अपूर्वा आती हूँ एक में बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज द कंफ्यूजन टेक्निक, इसे मैंने नाम दिया कंफ्यूजन टेक्निक, राइट। वेट 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 धनंजय, राइट। अब इस कंफ्यूजन टेक्निक में देखो क्या किया, एक फील्ड एरिया पे मैंने इंटरक्रॉपिंग की, इंटरक्रॉपिंग पता है ना सबको, कि एक फील्ड एरिया पे एक लाइन में आपने क्रॉप लगाई, उससे अगली एक लाइन छोड़ के फिर आपने उसके बाद जो है कुछ और लगाया, फिर एक लाइन में आपने प्लांट लगाया, फिर एक लाइन में आपने कुछ और लगाया। तो सेम उस तरीके से आपको करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू टेक द प्लांट विद यू, आपने अपने साथ प्लांट लिया, प्लांट को आपने फील्ड एरिया में ग्रो कराया। जब फील्ड एरिया में आपने प्लांट को ग्रो कराया बेटा, तो उसी प्लांट के साथ साथ, राइट, जब फील्ड एरिया में आपने प्लांट को ग्रो कराया, उसी के साथ साथ कुछ डिस्टेंस पे आपने कुछ स्ट्रिप्स लगा दी, और उन स्ट्रिप्स पे फेरोमोन का आपने स्प्रे कर दिया,
राइट। अब इंसेक्ट्स, मेल इंसेक्ट्स क्योंकि जानते हैं दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फेरोमोन फर्स्ट, राइट। तो अब उनके पास दो चॉइस है, वेदर टू अटैच टू द प्लांट एंड कॉज द इन्फेक्शन, और वेदर टू अटैच टू द फेरोमोन स्ट्रिप। और जैसे ही वो कंफ्यूजन स्ट्रिप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, उसके ऊपर जैसे ही अपने आप को फिट इन करते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन स्ट्रिप इमोबिलाइज्ड स्ट्रिप है कि जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा वो उस पर इमोबिलाइज हो जाएगा। इंसेक्ट बैठने के बाद ही उसमें इमोबिलाइज हो गया, वहीं पर अटक गया, इंसेक्ट वहीं ट्रैप हो गया, राइट। और उसके बाद आपका यहाँ पर पूरी तरीके से इंसेक्ट वहीं पर फिनिश, और प्लांट बच गया आपका किसके थ्रू, इंसेक्ट के अटैक से। स्ट्रैटेजी समझ आई एवरीवन? दैट इज कॉल्ड द कंफ्यूजन टेक्निक। टेक्निक तो दो तीन होती है, आपको बस ये मैंने याद रखनी है, राइट। कंफ्यूजन टेक्निक, कंफ्यूजन टेक्निक में हमने क्या किया, राइट, वी यूज द इमोबिलाइज्ड confusion strips covered with, हमने बेसिकली पूरी कंफ्यूजन स्ट्रिप्स पे एक फेरोमोन कोट को डाल रखा, राइट। तो हमने कहा नाउ द इंसेक्ट, इसमें बच्चा मैंने रजुल इतना कहा, राइट, क्या आपने बेटा कंफ्यूजन स्ट्रिप्स ऐसे रखी जिसके ऊपर आपने फेरोमोन का कोट कर दिया, राइट, और इंसेक्ट्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट फेरोमोन कोट इंस्टेड ऑफ द प्लांट, एंड बेस्ड ऑन दैट वंस द इंसेक्ट विल सिट ओवर दिस एंड गो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। तो उसी के बाद वहां पर बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, राइट, एंड इंसेक्ट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फेरोमोन लूजिंग इट्स पोटेंशियल टू कॉज द अटैक ओवर द प्लांट एंड अल्टीमेटली गेट मूव अवे फ्रॉम देयर, उस सरफेस से मूव अवे कर गया, राइट। समझ आया? मींस मूव अवे मींस उसके इन्फेक्शन से हट गया, राइट। इंसेक्ट वहीं पर अटैक इमोबिलाइज होने के बाद वहीं पर डेड हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, राइट, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्लाइंग एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट हम कहेंगे ये एक्टिविटी हमारे पास वर्क करेगी, राइट। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक का पॉइंट समझ आ गया, राइट। तो हमने कहा बच्चे सबसे पहली टेक्निक थी मेरे पास स्टेरिलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जहां पर मैंने मेल को स्टेराइल कर दिया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए, राइट, और उससे इरेडिकेशन हो जाए इंसेक्ट का अवे फ्रॉम द फील्ड। या तो फिर मैं फेरोमोन स्ट्रैटेजी को यूज करूंगी, मैंने कंफ्यूजन स्ट्रैटेजी यूज करी, राइट, या फिर मैं बेसिकली क्या करूंगी, नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। एंड व्हाट इज दिस नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन? राइट, दिस एप्लीकेशन बेसिकली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ये एप्लीकेशन प्ले करती है, लाइक फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, स्प्रे ऑफ थेरासाइड्स, राइट, थ्यूरोसाइड का स्प्रे करना, राइट। अब थ्यूरोसाइड्स का स्प्रे करोगे फील्ड पे तो ऑब्वियस सी बात है इंसेक्ट्स डैमेज हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे स्प्रे करो जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड का मतलब ऐसे प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करो जिसमें से कर सको, या फिर आप स्प्रे किसका कर दो, राइट, स्प्रे ऑफ एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन का नाम सुना है, राइट। नीम लीव्स होती है, नीम लीव्स जो होती है बेसिकली उनमें एजाडिरेक्टिन बहुत ज्यादा रिच होता है, तो आपने नीम लीव्स लिया, उससे एजाडिरेक्टिन को निकाला और उसको बेसिकली स्प्रे कर दिया, रोटिनॉन का स्प्रे कर दिया, राइट। तो इसका मतलब इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन का मतलब यू विल स्प्रे द इंसेक्टिसाइड्स ओवर देयर, नेचुरल इंसेक्टिसाइड जो केमिकल नहीं होंगे, राइट। तो इसमें स्पेसिफिकली आपने क्या करना है, यू हैव टू डील विद, राइट, स्प्रे ऑफ द, राइट, नेचुरल इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करेंगे, इंसेक्टिसाइड ओवर फार्म एरिया, राइट। फार्म एरिया पे हमने नेचुरल इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर दिया, राइट, विच विल eradicate the insect growth from the farm area। समझ आया? Yes. If you boil the neem leaf, azadirachtin can be extracted. That's, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। नीम लीव्स का कड़वापन इसी वजह से होता है, वैसे रोटिनॉन भी होता है नीम लीव्स के अंदर, अजाडिरेक्टिन दोनों होते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, दिस इज द वन, नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। बेटा नेचुरल इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इसको यूज करके वी कैन हैव द बायो कंट्रोल एजेंट्स टू बी यूटिलाइज्ड। अब समझ आ गया है सबको पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक का कंसेप्ट? Clear till here? Yes, good. Right, I'll scroll down. एक second बचा. Right, this is the biocontrol agents. इस तरीके से हम कहते हैं biocontrol agents को हम use करते हैं. Right, now moving to the last application. Right, application of microbe in the household product.
तो देखो हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ लिया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर में पढ़ लिया। अब लास्ट पे आ जाते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे कॉमन बता दो फटाफट से, विच वन इज द मोस्ट कॉमन? कौन सा सबसे? कर्ड मेकिंग, वेरी लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं कर्डलिंग, और कॉल्ड एज दी कर्ड मेकिंग, राइट। अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, कर्डलिंग और कर्ड मेकिंग में हमने क्या किया बेटा? हमने मिल्क लिया, मिल्क में, राइट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, हल्का बहुत वार्म करना होता है आपको उसको, राइट, दैट इज बिलो 45 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। एड इनोक्यूलम, इनोक्यूलम जिसे कहते हैं घर पे दही जमाते हैं मम्मी, पुराना दही दूध में डालती है, राइट, जो उसमें डाला जाता है, दैट्स अ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब स्टार्ट अ कल्चर carrying lactobacillus acidophilus, राइट। इनोक्यूलम को कैरी करेंगे, जो स्टार्टर कल्चर है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस, राइट, बिल्कुल, वन टीस्पून ऑफ कर्ड, बिल्कुल, राइट। तो हमने यहाँ पर स्टार्टर कल्चर डाला जिसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। अब उसकी वजह से देयर इज द प्रोसेस ऑफ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ तो मिल्क शुगर जो है, लैक्टोज, लैक्टोज को कहते हैं ना मिल्क शुगर, this milk sugar get converted into the lactic acid plus partial digestion, or we can say coagulation of milk protein। और मिल्क प्रोटीन कौन सा है हमारे पास? केसीन, राइट, केसीन आ गया, राइट, उसको हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब इसकी वजह से we have the curd formation plus कर्ड के साथ कभी कभी देखा है पानी भी होता है, that watery unit is called whey। उस वाटर को हम क्या कहते हैं? वे, राइट। तो वे इज कैरिंग दी अनकोएगुलेटेड, कोएगुलेट नहीं मींस क्लम्प नहीं हुए, अनकोएगुलेटेड प्रोटीन्स एज कॉल्ड कर्ड वाटर, इसे हम कर्ड वाटर कहते हैं, राइट। एक हंग कर्ड होती है और हंग कर्ड के बाद जो पानी निकल जाता है ना उसको हम वे कहते हैं, राइट, उन्हें वे प्रोटीन्स कहते हैं। तो कर्ड इज हैविंग, कर्ड के पास क्या क्या है हमारे पास? coagulated proteins plus lactic acid, ये दो मेन चीजें हो गई। समझ आया है सबको पॉइंट? नाउ दिस कर्ड इज गोइंग टू बी, ये बेसिकली क्या करती है? नहीं नहीं, वे लिक्विड होता है धनंजय, वे इज लिक्विड। दही के ऊपर पानी नहीं होता, देखा है ना सबने दही पे पानी, राइट, जो दही के ऊपर उसका पानी होता है। नहीं नहीं, लस्सी तो हम बाद में बनाते हैं बेटा, बटर मिल्क तो बाद में बनाते हैं हम, वो नहीं कह रही मैं, दही से बटर मिल्क नहीं बनाना। देखो व्हाट आई एम सेइंग, राइट, कभी अगर दही देखी है तो दही अगर कभी घर पे मम्मी ने जमाई हो तो एक तो बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही होती है, बिल्कुल मोटी मोटी होती है जिसे आप बाहर निकाल लेते हो, एक उसमें थोड़ा वाटरी पोर्शन होता है। वो जो वाटरी पोर्शन होता है ना वो अनकोएगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, वो अनकोएगुलेटेड प्रोटीन्स को आप वे का नाम देते हो, यू विल नेम इट एज वे प्रोटीन्स, राइट। उस लिक्विड को वे कहते हैं। कई अगर जिनको बेसिकली एरिथ्राइटिस को प्रॉब्लम होती है, राइट, या फिर जिनमें फीमेल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, it was generally said to them to take that whey because whey is having the proteins, right, very good enough to have the calcium, make the calcium efficiency good in our body, right। तो इसी वजह से वो वे को कहते लेना चाहिए। तो कई लोग तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, राइट। तो बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, जब कड़ी वगैरह बनाते हैं तो उस वे को ही बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इसी वजह से वो क्या होता है, हम यहाँ पर, राइट, किसको रखते हैं, तब हम दही बहुत टाइम तक रखे रहते तो होता है ना दही खट्टी हो जाती है, राइट, तभी उसे कड़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो वो जो खट्टा बने वो किसके लिए आता है? वो लैक्टिक एसिड के लिए आता है, क्योंकि आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस तो है ही ना उसके अंदर, राइट, व्हिच इज बीइंग देयर। तो अब वे का मीनिंग समझ आ गया सबको?
गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? राइट, तो हमने कहा दिस इज वेयर वी डिफाइन अबाउट द कर्ड फॉर्मेशन. इस तरीके से हमने कर्ड फॉर्मेशन का पॉइंट डिफाइन किया. नाउ वी से इम्प्रूव गट हेल्थ. गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है. राइट, और क्या करेगा गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ? डू नॉट अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ. माइक्रोबियल ग्रोथ को अलाउ नहीं करता. वेट बच्चा वेट, अपूर्वा जस्ट 1 मिनट. राइट, उसी के साथ साथ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ विटामिन B12. सबको पता है विटामिन B12 इज बेसिकली नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट फूड. प्लांट फूड में नहीं होता विटामिन B12. विटामिन B12 के दो ही सोर्स हैं, इधर द कर्ड और द एनिमल फूड. राइट, तो विटामिन B12 के लिए सबसे बेस्ट है ये कर्ड. फाइन. राइट, तो दैट इज बेसिकली फॉर द कर्ड फॉर्मेशन. कौन सा बेटा थर्ड एप्लीकेशन? ये वाली कह रहे हो, स्प्रे वाली? अच्छा, मुझे बताओ योगर्ट और कर्ड में क्या फर्क होता है फटाफट से. टेल मी द योगर्ट एंड कर्ड डिफरेंस. एनीवन विद एन आइडिया? योगर्ट खाइए. नो. हाँ, श्रीखंड एंड दही. अच्छा, और कोई? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाया. अच्छा, राइट. अच्छा, योगर्ट और कर्ड में, राइट, योगर्ट एज शुगर? नो सुष्मिता? अच्छा, ओके. योगर्ट इज बीइंग द वन जिसका थोड़ा सा नेचर जो होता है ना योगर्ट का, दैट्स अ लिटिल बिट बिटर, इसीलिए वो फ्लेवर्ड आती है. कभी भी योगर्ट देखोगे, योगर्ट हमेशा फ्लेवर्ड होगी. योगर्ट कभी भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें फ्लेवर ना हो. राइट, अब वो क्यों होता है? नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द योगर्ट ओवर हियर. व्हेन आई विल टॉक अबाउट द योगर्ट बच्चा, योगर्ट भी हमारे पास, राइट, योगर्ट इज आल्सो बीइंग derived from milk digestion. Just a second. Milk digestion by Lactobacillus bulgaricus. याद रखना ना. Major bacteria and a small proportion of Lactobacillus acidophilus. बहुत कम होते हैं, वेरी माइनर, बहुत ही माइनर प्रोपोर्शन है इसका. मेजर प्रोपोर्शन बल्गैरिकस का. राइट, एंड लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस की वजह से हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए इंक्यूबेशन इसको. मोर लैक्टिक एसिड कंटेंट, लैक्टिक एसिड कंटेंट कम है, सॉरी ज्यादा है. लो अमाउंट ऑफ वे, इवन समटाइम एब्सेंट. वे तो हमें कभी कभी मिलता भी नहीं है, बहुत कम अमाउंट होता है वे का. उसी के साथ साथ रिच इन कोएगुलेटेड प्रोटीन्स, इसलिए योगर्ट is more healthy as compared to curd, but for digestion curd is more better. Right, और इसके इसी lactic acid की वजह से it is having slight bitter taste. इसी वजह से इसकी फ्लेवरिंग की जाती है. मार्केट में कभी भी देखोगे ना, मैंगो योगर्ट, राइट, आपके स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ब्लैकबेरी योगर्ट, ब्लूबेरी योगर्ट, योगर्ट का कोई ना कोई एक इन्फ्यूजन टेस्ट आता है. कभी भी योगर्ट आज सच आपको नहीं मिलेगा कि हाँ ये आपको ऐसे मिल रहा है कि जो एक सिंगल उसमें ट्रेट में मिल रहा है. नेवर, क्योंकि वो डिसलाइक बहुत करते हैं ह्यूमन. याद रहेगा ये पॉइंट. योगर्ट क्लियर है? कर्ड एंड योगर्ट.
Now the second one, cheese production. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, milk is the partially digested protein, right? Yogurt is the, right? Asanya, that is basically the curd, right? जिसको आप अपनी मर्जी से छोड़ते हो तो वो खट्टी हो जाती है, right? वो खट्टी हो जाती है, fine. दिस इज बीइंग द वन, वो पॉइंट है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है ना बेटा, तो लैक्टिक एसिड लैक्टोज बनाता रहेगा, सॉरी लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनता रहेगा, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है ही, राइट? तो वो ज्यादा करेगा, राइट? उस टाइम फर्मेंटेशन, और जितना लैक्टिक एसिड बनेगा उतनी ज्यादा दही खट्टी होती चली जाएगी। अब समझ आया पॉइंट, राइट? तभी तो कहते हैं बेसिकली जब फट जाता है प्रॉपर, पूरा अच्छे से लैक्टिक एसिड बन जाता है, राइट? तो उसके बाद दो तीन दिन दही पड़ी रहे, उसके बाद कर्ड अगर कड़ी बनाओ तो बिल्कुल खट्टी खट्टी बनती है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है? हाइड्रोजनेशन का फर्क है धनंजय, क्योंकि सानिया लैक्टिक एसिड में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है ना बेटा, तो प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड मिलके बेसिकली उसको कंट्रोल करेंगे ना, राइट? कर्ड की बजाय योगर्ट में प्रोटीन आर बीइंग मोर, वे नहीं है, मीन सभी प्रोटीन्स का क्वेश्चन हुआ है इसी वजह से, ठीक है? ओके एवरीवन, नाउ मूविंग टू दिस, इसी के साथ साथ चीज प्रोडक्शन. चीज इज द partially digested milk fat. चीज मिल्क फैट है बेसिकली, राइट? चीज कैसे बनाते हैं? घर पे किसी ने देखा है चीज बनाते हुए, पनीर बनते हुए घर पे, राइट? इफ आई विल टॉक अबाउट दैट, तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली, जब दूध फट जाता है, राइट, तो उसके बाद उसका जो है बेसिकली बनाया जाता है कि वो पनीर बनाते हैं, राइट? तो वो कैसे बनाते हैं? उसमें पार्शली डाइजेस्टेड, बिल्कुल विनेगर ऐड करके पार्शली डाइजेस्टेड आपका यहाँ पर मिल्क फैट होता है, राइट? जिसमें हम यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, राइट, हम इसको लेके चलते हैं, लेमन डालते हैं ताकि उसका और ज्यादा वो फट जाए, अच्छे से फट जाए, और मिल्क बिल्कुल हाई टेम्परेचर, तो हमने कहा यहाँ पर पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क फैट, राइट? तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर में मिल्क इनसाइड फ्राइडे एट नाइट, तो सुबह, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली राइट सान्या, ऐसा ही होता है, राइट? तो पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क फैट है हमारे पास, राइट? मिल्क फैट एंड प्रोटीन, राइट? मिल्क फैट एंड प्रोटीन है हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड, राइट? और ये पार्शली डाइजेस्टेड किसकी वजह से हुआ? बाय द एक्टिविटी ऑफ ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक की एक्टिविटीज से। इसके बाद हमारे पास we have the process for the ripening of cheese. ripening करते हैं, ripening का क्या मतलब होता है बेटा? ripening means improving the texture and flavoring of cheese. चीज का फ्लेवरिंग और उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड राइपनिंग, विच इज मोस्टली डन बाय फंजाई, जो अधिकतर फंजाई करते हैं, और फंजाई में भी अधिकतर पेनिसिलियम स्पीशीज, राइट? तो अब हमने यहाँ क्या कहा? हमने कहा बेसिकली पार्शली डाइजेस्टेड मिल्क फैट है, राइट? उसी के साथ साथ आपके प्रोटीन्स हैं, right? Along with that, it is being done by the activity of the leuconostoc and streptococcus, right? Which leads to the complete, सबसे पहले आपका यहाँ पर चीज बन जाएगा, उसकी राइपनिंग अगर आपको करनी है, तो राइपनिंग का मतलब उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करना है, उसके फ्लेवर को ऐड करना है, तो वो बेसिकली फंजाई करता है। फंजाई विल डू इट, मेनली फंजाई में कौन यूज होता है? पेनिसिलियम स्पीशीज। अब चीज आपका हार्ड भी हो सकता है, सेमी हार्ड भी हो सकता है, और सॉफ्ट भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन द वाटर कंटेंट, राइट? कितना वाटर कंटेंट है उसके बेसिस पे, राइट? तो ओवर प्रेसिंग कर दोगे अगर करते टाइम, तो उसकी वजह से हार्ड बनेगा, राइट? वहीं पर अगर आप उसको सॉफ्ट करना चाहोगे, तो ओवर प्रेसिंग ज्यादा नहीं करोगे, थोड़ा वाटरी कंटेंट उसके अंदर रहेगा, तो वो सॉफ्ट बनेगा, राइट? सो ऑन दैट बेसिस वी कैन डिसाइड कि हमारे पास कैसी, किस तरीके से पूरा का पूरा हमारे पास डेवलप होगा, राइट? क्लियर बेटा यहाँ तक का पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाट वी स्टेटेड ओवर हियर, राइट, एज द चीज फॉर्मेशन, राइट? अब इसकी टाइप्स बताऊंगी, रॉकीफोर्ट चीज और स्विस चीज, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट? Now the third application is baking.
baking as such, bread formation. Who is involved in the bread formation, everyone? कौन involved है? मैम ईस्ट. Species, हाँ yeast बिल्कुल. Right, Saccharomyces cerevisiae. Right, that is Ashok species बच्चा, sp dot. Right, तो baking और bread formation में हमने क्या किया बच्चे इसके अंदर? Right, we say baking or bread formation means we have to go for the action of the Saccharomyces cerevisiae. हमें Saccharomyces cerevisiae का एक्शन करना है, राइट, ताकि हम वहां से देख सके कि हमारे पास ब्रेड फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, राइट. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट, वी हैव टेकन द सबस्ट्रेट, जो भी आपने व्हीट फ्लोर वगैरह लिया, सबस्ट्रेट लिया, इसका सबसे पहले आप क्या कराते हो, यू विल कॉज दी सल्यूबलाइजेशन, राइट. सल्यूबलाइजेशन का मतलब इसमें जो आपका पॉलीमेरिक शुगर प्रेजेंट है, वो पॉलीमेरिक शुगर को आप किसमें चेंज करा दो बेटा, ग्लूकोज के अंदर, राइट. तो सल्यूबलाइजेशन के टाइम पे हम किसमें चेंज कराएंगे, ग्लूकोज में, राइट, बाय, और वो सल्यूबलाइजेशन किसके थ्रू होगा, राइट, दैट इज डन बाय द अमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमेज, राइट, जिसमें से मेनली आप इन दोनों को पहले यूज करते हो, अमाइलेज और माल्टेज को. फिर जब आपने सल्यूबलाइजेशन करा दिया, सल्यूबलाइजेशन के बाद it will go for the alcoholic fermentation by zymase along with Saccharomyces cerevisiae. इसको यूज करके कराया, राइट. इट विल कॉज रिलीज ऑफ CO2, क्योंकि इस प्रोसेस के टाइम इथेनॉल तो आपने एक्सपेल आउट करा दिया, इथेनॉल हमें नहीं रखना, रिलीज ऑफ CO2 which cause raising of dough, डो की हाइट बढ़ जाती है ना, कॉल्ड रेजिंग ऑफ डो, विच इज कॉल्ड एज, हम क्या कहेंगे, leavening. This is called as leavening, right. Leavening is a process that's a raising of the dough, right. और उसी raising of dough से finally we will go for the bread making. Bread making का process complete होगा, right. So this is the step that we undergo for this whole, राइट, कि हमने कहा सबसे पहले CO2 का रिलीज हुआ, राइट, आपका लेवनिंग हुआ, लेवनिंग, लेवलिंग, तो नाम दिए जाते हैं इसको स्पेसिफिकली, मेनली लेवनिंग का नाम देते हैं हम इसमें, राइट. एंड देन वी विल गो फॉर द कंप्लीट ब्रेड मेकिंग प्रैक्टिस, राइट, फॉर आउट ऑफ दिस. तो सबसे पहले आपने सल्यूबलाइजेशन कराया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराया, CO2 का रिलीज कराया, which caused raising of the dough, or the practice is called as a leavening, and ultimately we cause the bread making practice to be done. याद रहेगा ये पॉइंट सबको? फाइन. नाउ मूविंग टू दिस, राइट. अब हमने यहाँ पर देखो, नाउ इन दिस बेटा, अब ध्यान से इसको समझना है आपको पॉइंट को, राइट. तो व्हेन वी विल से common example is the production of the curd from the milk. Microorganisms such as lactobacillus and other are commonly called lab lactic acid bacteria grow in the milk and convert into curd, right. During growth they produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. A small amount of the curd added to the fresh milk as inoculum, बहुत बार पूछा जाता है, starter contain million of the lab, right, which at suitable temperature multiply, convert milk to the curd, improve its nutrition quality by increasing vitamin B12 content, and play a very beneficial role in checking the disease causing microbe. Disease causing microbe को allow नहीं करता grow होने के लिए, ठीक है, right. फिर उसके बाद हमने कहा the dough which is used in making dosa idli is also fermented by the bacteria. The puffed up appearance of the dough is due to the production of the CO2 gas. CO2 gas की production की वजह से puffing होती है उसकी, right. और कौन सा metabolic pathway हो गया बच्चे यहाँ पर, that metabolic pathway is alcoholic fermentation, right, which is being undergone, right. उसी के साथ similarly the dough which is used for making the bread is fermented using baker's yeast called Saccharomyces cerevisiae, right. अब ट्रेडिशनल ड्रिंक पे मैं आती हूँ, टॉडी पे, उससे पहले चीज पे. Cheese is one of the oldest food item in which micro was used. Different variety of the cheese are known by their characteristic texture, flavor, taste,
right, from the microbe coming. This is called ripening. इसे हम ripening कहते हैं, right? अच्छा, टॉम एंड जेरी वाला चीज देखा है एवरीवन? टॉम एंड जेरी वाला चीज जिसमें होल्स होते हैं बड़े बड़े, राइट? उसे स्विस चीज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्विस चीज, राइट? और वो जो टॉम एंड जेरी वाला चीज होता है इसमें होल्स होते हैं, वहां लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो लार्ज होल्स बनते हैं, राइट? और बेसिकली दैट राइपनिंग वो किस कौन करता है? प्रोपियोनोबैक्टीरियम शामनाई, राइट? दैट इज डन बाय प्रोपियोनोबैक्टीरियम शामनाई, रिमेंबर दिस वन, इस बैक्टीरिया की वजह से, राइट? ऐसे ही दूसरा, रॉक्यूफोर्ट चीज आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग स्पेशल फंजाई ऑन देम टू ऐड द पर्टिकुलर फ्लेवर। इसके लिए आपने यूज किया पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, राइट? यहाँ आपने राइपनिंग इससे कराई है ताकि लार्ज होल बन सके, राइट? पॉइंट याद रहेगा, राइट? तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी इज यूज्ड to cause the ripening for the Roquefort cheese, right? And the another one where we will say Swiss cheese के लिए हम किसको यूज करेंगे? Propionobacterium shamanai. Neat favorite question, number of time asked, right? याद रखना इसमें। उसी के साथ साथ a famous drink, South Indian drink toddy, a traditional drink of some part of the southern India, is made by fermenting sap from the palm, और ये नेचुरल फर्मेंटेशन से बन रही है, पाल्म्स के अंदर नेचुरल फर्मेंटेशन से, राइट? आप यहाँ पर सैप में फर्मेंटेशन होता है विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय अ यीस्ट जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट है, कैरियोटा यूरेंस, राइट? कैरियोटा यूरेंस इज द यीस्ट which is already present in the palm which cause the fermentation and ultimately toddy is being prepared, राइट? और ऐसे हम माइक्रोब्स यूज करते हैं फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स को भी आपका फर्मेंट करने के लिए। सोयाबीन से पता है बेसिकली एक पनीर बनता है कॉल्ड टोफू। टोफू का नाम सुने? राइट? टोफू है, टेम्फ है, राइट? ये टोफू हमारे पास सोया पनीर कहते हैं इसको, राइट? दैट इज बीइंग डन बाय फर्मेंटिंग द सोयाबीन। पॉइंट क्लियर हुआ, राइट? दिस इज व्हाट वी सेड ओवर हियर, राइट? टॉडी याद रहेगा सबको अच्छे से? कंप्लीटेड है पॉइंट? डन बचा? आगे बढ़ जाओ, राइट? So this is where we wind up with the chapter actually, right? उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने इसका देखा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी टॉक अबाउट द मेजर हमने डिस्कस किया था, राइट? विद और विदाउट डिस्टिलेशन। विद और विदाउट डिस्टिलेशन के एग्जांपल देना जरा, विद डिस्टिलेशन वाले के एग्जांपल दो फटाफट से। बेवरेजेस फॉर्म्ड विद डिस्टिलेशन, वोडका, विस्की, रम। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बियर एंड आपका जो वाइन है वो तो विदाउट डिस्टिलेशन है, राइट? तो हमने कहा विद और विदाउट डिस्टिलेशन हम बेसिकली फॉर्म करते हैं, राइट? डिफरेंट टाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। Saccharomyces cerevisiae is called for the beer brewers yeast को यूज करोगे। एंटीबायोटिक्स के लिए बेटा ये लाइन एनसीईआरटी की, anti means a Greek word that means against in the life, that is they are against the life in the context of the disease causing, with reference to the human they are pro life not the against, right? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इसके अंदर। फिर उसी के बाद से आपका यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का काम स्टेफाइलोकोकस के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर फाइंड किसने किया? अर्नस्ट आपका चेन एंड फ्लोरी ने। और this line, the antibiotic was extensively used to treat the American soldiers wounded in World War II, right? World War II में basically जो wounded हुए थे उनके लिए इसको use किया गया था, right? उसी के बाद हमने कहा था antibiotics, what are the most common members from which antibiotics can be make up, right? What are the most common members? सबसे common members कौन से हैं हमारे पास जिसमें से हम antibiotics को derive कर सकते हैं? Actinomycetes, very good, right? We have the Actinomycetes species जिससे हम बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में, right, कैलकुलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं विद द वेरियस नंबर ऑफ दी, राइट? किसको यूज करके? हम यहाँ पर बिल्कुल Actinomycetes को यूज करके। फिर माइक्रोब्स के बारे में हमने कहा, ये एग्जांपल याद रखना है, Aspergillus niger फॉर सिट्रिक एसिड, Acetobacteria for acetic acid, Clostridium botulinum for butyric acid, and Lactobacillus for lactic acid. And lactic acid is the first organic acid prepared in the industry. सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड है बेटा जो इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया गया था, इज लैक्टिक एसिड। ऑब्वियसली बात है, फ्रॉम द कर्ड, फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट सोर्सेस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते आ रहे हैं, तो इट्स बीइंग द फर्स्ट वन, राइट? उसी के साथ साथ आपके एंजाइम्स के नाम, राइट? द बेस्ट एंजाइम व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द बॉटल जूस के क्लियरेंस के लिए पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, राइट? उसी के साथ साथ आपका लाइपेजेस टू रिमूव द ऑयली स्ट्रेन्स, राइट? देन आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और उसी के साथ साथ व्हिच इज बीइंग वर्किंग एज अ क्लॉट बस्टर। And the bioactive molecule, remember immunosuppressant agent cyclosporin A from Trichoderma polysporum, and statins produced by the Monascus purpurus, which is acting as a blood cholesterol lowering agent on the work of the competitive inhibition,
राइट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से, राइट, ये हमारे पास बेसिकली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, ऑन दैट अकाउंट वी विल से फॉर इट, राइट। उसी के बाद हमने सीवेज ट्रीटमेंट पूरा किया, और सीवेज ट्रीटमेंट के बाद फाइनली वी विल मूव टू द एक्ट ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। और बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर स्पेसिफिकली बेटा यहाँ पर राइजोबियम का नाम जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं, द कॉमन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया फंजाई एंड cyanobacteria, right? Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter in the free living state in the soil, right? In the nitrogen fixation, और उसी के साथ साथ आपका fungi for the mycorrhizal association, जहाँ ग्लोमस पे क्वेश्चन बहुत बार नीट पूछ चुका है, और बेसिकली उसका फंक्शन फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, राइट। उसी के साथ साथ दे आल्सो शो रेजिस्टेंस टू द पैथोजन, टॉलरेशन को भी बढ़ाता है और इंक्रीज भी करता है ग्रोथ को, राइट। फिर साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड्स में ये लाइन बहुत बार नीट पूछ चुका है, cyanobacteria serve as this blue green algae also add organic matter, increase the fertility, right? In our country, number of biofertilizer available commercially, and farmers use them to replenish this and to reduce the dependence on the chemical fertilizers. Got the point everyone? Done with the whole chapter बच्चे, right? पूरा chapter अच्छे से clear हो गया। अब आपका एक task है, right, which I am going to give you, right? एक आपको एक task दे रही हूँ मैं। By the coming class, I want everyone, right, to complete with the, right, complete करना है आपको एक टेबल पूरा करना है, और वो टेबल स्पेसिफिकली किस बारे में बताना है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, राइट। उस टेबल में मुझे एक तरफ माइक्रोब्स चाहिए, राइट, ऑन द वन साइड, ऑन द अनदर साइड आई वांट द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब, कि माइक्रोब को आपने बैक्टीरिया में रखा है, फंजाई में रखा है, उसके हिसाब से, और फिर उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, राइट, तो नेक्स्ट वन उसकी इंपॉर्टेंस क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, राइट, वो एक टेबल। बिकॉज नीट में क्वेश्चन क्या आएगा आपका, नीट विल आस्क अबाउट द क्वेश्चन कि आपको डायरेक्ट पूछेगा कि 18 एग्जांपल्स दे देगा, उसमें लिखेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कमिंग फ्रॉम, राइट, कितने हैं इनमें से जो बेसिकली आपके बैक्टीरिया से आए हैं, कितने हैं इनमें से जो आपके फंजाई से आए हैं, राइट, वो आपका यहाँ पर डिफाइन होगा, राइट। इसी वजह से ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, राइट, कि आपको एक टेबल बनानी है सबको, और उसी के लिए एक बार जस्ट मैंने आई ट्यूटर खोली लिया, राइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आपको पैकेज से करने हैं, राइट। अच्छा, स्क्रीन कौन सी दिख रही है अभी, आई ट्यूटर वाली दिख रही है या फिर नोट वाली दिख रही है? किस स्क्रीन आ रही है? नोट वाली दिख रही है? यस मैम। अच्छा, ओके, वेट, अब मैं शेयर स्क्रीन कर, क्योंकि एमएस में तो शिफ्ट हो ही जाता है डायरेक्टली। अभी दिख रहा है आई ट्यूटर वाला स्क्रीन? फाइन, Yes, ma'am. okay, good, right, now see over here guys, yeah, now in this complete, right, अच्छा, ये जो आपको दे रखा है इसके अंदर, राइट, यहाँ पर बेकर्स यीस्ट वाला एग्जांपल तो आपने कर ही लिया, अमाइलेज, माल्टेज और जाइमेज, यहाँ मैं मार्क नहीं कर पाऊंगी, राइट, तो अगर पैकेज है तो उसको मार्क करते जाओ, अदरवाइज उसका एट अ पर्टिकुलर टाइम ध्यान रखो। डोसा इडली के अंदर ल्यूकोनोस्ट्रोक एंड स्ट्रेप्टोकोकस, कैरियोटा यूरेंस देखो, फर्मेंटिंग फ्रॉम द पाल्म, राइट, नोन एज कैरियोटा यूरेंस, राइट। और उसी के साथ साथ आपका ये स्पेसिफिक पॉइंट, राइट, जिसमें याद रखना है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन आपका एक पॉइंट और था इसके अंदर, रॉकीफोर्ट चीज बाय पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, एंड उसी के साथ साथ नो स्क्रीन इज इनविजिबल, राइट, एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस एवरीवन, दिख रहा है बेटा स्क्रीन सबको? यस, ओके, धनंजय विजय मैं मार्क करा रही हूँ, राइट, एक बार रीज्वाइन कर लो, अदरवाइज राइट पूछ लेना, ठीक है, राइट, बच्चों से। नाउ इन दिस कंप्लीट बेटा यहाँ पर प्रोपिनोबैक्टीरियम शामनाई, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, पेनिसिलियम कैम्बर्टी, ध्यान रखना ये दोनों एग्जाम्पल आपके फंजाई के, प्रोपिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का, ठीक है, गलती नहीं करना इसके अंदर। अच्छा, ये एनसीईआरटी की फिगर्स जो मैं वहां से डिस्कस करना भूल गई, राइट, ये 3 फिगर्स बैक्टीरियोफाज की तो सभी को पता है, अगली फिगर बी जो है वो एडिनोवायरस की और अगली टीएमवी की। अब ये फिगर देख के बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि टीएमवी की फिगर है, एडिनोवायरस की फिगर है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एक्चुअल एज इट इज फिगर आपकी एग्जाम में आती है, राइट, तो मेक इट वेरी मच क्लियर कि आप इसको कैसे इसको रिलेट करोगे, फाइन। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एडिनोवायरस का ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा फिगर और उसके नीचे लिखेगा, डायरेक्ट दे चुका है नीट एक बार, राइट, फिगर दिया और उसके नीचे डायरेक्टली लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय दिस, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर गोइंग टू बी कॉज्ड बाय एडिनोवायरसेस, ठीक है। और फंगल और बैक्टीरियल कल्चर की प्लेट कैसे दिखती है, दैट इज बीइंग इलस्ट्रेटेड ओवर हियर, राइट, ये बेसिकली यहाँ पर शो कर रखा है इन्होंने, राइट। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट, विद दिस, हाँ जी, अब
एक टेबल गिवन है बेटा, इसके अंदर कितना कंटेंट है वो तो याद करो चाहे ना करो, लेकिन इसके अंदर ये सबस्ट्रेट जरूर याद करना, राइट, कि बियर और वाइन और विस्की से क्या क्या सबस्ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं जिससे हमें डिराइव करते हैं, लाइक पोटैटो का बहुत बार पूछ लेता है वोडका के लिए, राइट, और फ्रूट जूसेस का ब्रांडी के लिए, राइट, तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में लिस्ट करने के लिए आ जाते हैं, राइट, हमेशा नहीं आए हैं लेकिन हाँ कभी कभी आ जाते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। फिर उसी के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट वन दैट इज दी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स अगर मैं यहाँ देखूं तो इसके अंदर आपका एक सेकेंड, राइट, हाँ, ये एक फिगर टेबल है बच्चे, सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस निगर, एसिटिक एसिड के लिए एसिडोबैक्टर एसिड है, एक ग्लूकोनिक एसिड मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। ग्लूकोनिक एसिड अगर देखा हो तो इन्फेंट्स को जो वो दिया जाता है ना, राइट, उनका फूड होता है, बेबी का बेबी फूड जो होता है सेरेलैक वगैरह, राइट, ये ग्लूकोनिक एसिड में बहुत ज्यादा रिच होता है, उसमें देखना पीछे कभी अगर कभी छोटा बच्चा कभी घर में हो कभी तो इसको में देखना उसके पीछे फूड सोर्स पे लिखा होता है ग्लूकोनोएट्स, राइट, एंड दे आर बीइंग द वन जो इन्फेंट को लैक्टेटिंग मदर को दिया जाता है बिकॉज दे आर द वन व्हिच एक्सट्रैक्ट द कैल्शियम, राइट, एक कैल्शियम का एक सोर्स है, राइट, तो लैक्टेटिंग मदर में भी अगर कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट बन गया और उसके बाद मदर की लैक्टेशन कैपेसिटी वीक है तो मदर को भी एक ग्लूकोनोएट का सोर्स दिया जाता है ताकि कैल्शियम ज्यादा से ज्यादा बेबी को मदर मिल्क से अवेलेबल हो पाए, और उसके साथ इन्फेंट को भी दिया जाता है, तो उसके लिए एस्परजिलस निगर एंड पेनिसिलियम फंजाई यहाँ मेंशन है, ऐसे ही आपको टेबल में भी मेंशन करना है। टेबल समझ आ गई ना सबको, क्या बनानी है, माइक्रोब का नाम, राइट, उसके आगे उसका क्लासिफिकेशन मींस किस पर्टिकुलर किंगडम से बिलोंग कर रहा है, राइट, उसके बाद उसका प्रोडक्ट और उसका यूसेज, प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन। अच्छा, एनसीईआरटी ने लाइपेजेस का नहीं दे रखा कि लाइपेजेस किससे आते हैं और पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस किससे आते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, राइट। तो व्हेन यू हैव टू गो फॉर द लाइपेजेस, जब आप लाइपेजेस को देखोगे बेटा तो लाइपेजेस के लिए आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली कैंडिडा लिपोलिटिका का नाम जरूर याद रखना। कैंडिडा लिपोलिटिका मेंबर ऑफ फंजाई, फंजाई का मेंबर है, ठीक है, ओमाइसीटीज मेंबर। फिर पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस के लिए एग्जाम्पल मार्क कर लो, एस्परजिलस नीगर का एग्जाम्पल, राइट, पैक्टिनेजेस के लिए, और प्रोटीएजेस के लिए एस्परजिलस और बैसिलस का एग्जाम्पल, राइट, ये एग्जाम्पल आते हैं। तो फंजाई से भी आप कर सकते हो, बैक्टीरिया से भी आप कर सकते हो। स्ट्रेप्टोकाइनेज सबको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस, अमाइलेजेस, एस्परजिलस, राइजोपस एंड बैसिलस। साइक्लोस्पोरिन ए का भी पता है आपको यहाँ पर, राइट, दैट्स बीइंग द वन एज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट, और स्टैटिन के लिए ये देखो मेवेलोनोएट लास्ट टाइम बताया था, और एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज, राइट, तो पूरा नाम नहीं याद रखो, ओनली रिमेंबर दिस वन, इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है, राइट। उसी के साथ साथ, राइट, ये टेबल मुझे ना टेलीग्राम पे फोटो मिल जानी चाहिए इसकी बेटा, नेक्स्ट क्लास से पहले। आई एम सीइंग सीरियसली अबाउट दिस, राइट, क्योंकि ये टेबल आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर विद, राइट, सबको ये टेबल प्रिपेयर करनी है, राइट, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आप ही को है बच्चे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, राइट। अच्छा, उसी के बाद एक बस लास्ट पॉइंट इन्होंने फर्टिलाइजर का दे रखा हो बस में, हाँ, ये लेडी बर्ड वगैरह तो हमने कर ही लिया जो यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने, या ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज द पॉइंट, राइट, ओके गाइस, नहीं तो यहाँ पर वो सारे एग्जांपल्स मेंशन है एनसीईआरटी वाले, थोड़ी सी डिटेलिंग मेंशन है तो वो डिटेलिंग एक बार इसकी देख लेना, राइट। साइनोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस दे रखा है, ओलोसेरा दे रखा है, राइट, देखो लाइन ओलोसेरा इज द मोस्ट, एनसीईआरटी नीट की लाइन है बेटा, राइट, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में गिवन थी और नीट में आई हुई स्टेटमेंट है कि ओलोसेरा इज द मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन द राइस फील्ड, राइट, इन इंडिया, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। और उसके साथ एक लाइन और, बीजीए का काम होता है अल्कलिनिटी को रिड्यूस करना, राइट, टू रिड्यूस द अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉइल, राइट, कंप्लीट है यहाँ तक बच्चा। आई होप एवरीवन इज डन विद द चैप्टर, राइट, हाँ जी, टेबल बन जाएगी नेक्स्ट टाइम तक, यस एवरीवन। In the classification, are we going to write just bacteria and fungi? हाँ, बैक्टीरिया फंजाई, पूरी क्लासेस नहीं करनी उसकी, सिर्फ आपको बैक्टीरिया फंजाई स्पेसिफिकली लिखना है, राइट, कि क्या है उसके अंदर, वो आपको बस एक मेंशन करना है पॉइंट, ठीक है, बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, फाइन, ओके गाइस, right, table, हाँ, table वाला process I'll repeat once again. You have to do one thing कि on the one side, in the one column of the table write the name of the organism, then the classification as bacteria और fungi, क्योंकि यही दो के members हैं। उसी के बाद आपका नेक्स्ट जो जाएगा, नेक्स्ट टेबल के अंदर प्रोडक्ट जो आप उससे डिराइव करते हो और उसकी एप्लीकेशन, तो 4 कॉलम आपके बनेंगे टेबल में, एंड आई वांट द टेबल पॉजिटिवली बाय बिफोर मंडे, मुझे मिल जाए वो टेबल। मंडे वाली क्लास में आपके मॉल बायो के डाउट्स और स्ट्रैटेजीज के डाउट, राइट, और इकोलॉजी में स्टार्ट कर दूंगी, जो मॉल बायो के आज रह गए वो हाफ एन आवर अपना वेस्ट हो गया इसी वजह से, बट नो वरीज, राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द कमिंग मंडे क्लास, ठीक है बच्चे,
कंप्लीट है यहाँ तक? हो जाएगा यहाँ तक का टास्क सबका कंप्लीट? यस, okay everyone, right, so we'll talk about this in the coming class, right, ending up the session over here. Fine, और यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लेना. Fine everyone, okay everyone.